हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास 7th की जीके की बुक। सो आई एम गोइंग टू टीच यू योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एनिमल्स क्विज। सो क्लियर है आपको? तो ये कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़, दिस एनिमल इज़ रेफर्ड टू एज द स्लोएस्ट एनिमल ऑन लैंड। ये एनिमल लैंड पे सबसे स्लोएस्ट एनिमल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा एनिमल है? स्लॉथ। मतलब स्लॉथ इज द स्लोएस्ट एनिमल ऑन लैंड। सेकेंड, दिस बर्ड परफॉर्म्स एरोबैटिक ट्रिक्स व्हाइल फ्लाइंग इन द एयर। एंड द आंसर इज लैपविंग। लैपविंग एक ऐसी बर्ड है जो कि एयर में फ्लाई करते हुए एरोबैटिक ट्रिक्स फॉलो करती है। एरोबैटिक का मतलब होता है कलाबाजी, मतलब एयर में कई तरह की कलाबाजी परफॉर्म करती है। थर्ड, दिस फॉसिल एनिमल इज नोन एज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आंसर इज आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल है जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक लिंक है। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है, बर्ड्स आप जानते हो। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में जो एक लिंक है उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। दिस एनिमल इज द स्मॉलेस्ट मैमल। आंसर इज बम्बल बी बैट। बम्बल बी बैट सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है। मैमल का मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनको फीड करते हैं अपने मिल्क से। दिस एनिमल इज नोन एज पोनी इन पजामा। सो आंसर इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को पोनी इन पजामा बोला जाता है। दिस क्रिएचर इज द लार्जेस्ट हर्बीवोरस एनिमल ऑन लैंड एंड एडल्ट कैन वे अप टू 3 टोन्स। इट फीड्स एक्सक्लूसिवली ऑन वेजिटेशन। ये क्रिएचर एक लार्ज हर्बीवोरस एनिमल है लैंड पे। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। तो आंसर इज हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस एक शाकाहारी बहुत ही बड़ा मतलब विशाल शाकाहारी एनिमल है लैंड पे। और एक एडल्ट हिप्पोपोटामस का वेट अप टू 3 टोन्स होता है, जो कि मोस्टली वेजिटेशन पे ही फीड करता है। मतलब वो हरी भरी घास और जो आसपास की वेजिटेशन होती है, जो खेती होती है, वो उस पे फीड करता है, वहीं से अपना खाना लेता है। दिस बर्ड इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट फ्लायर। आंसर इज एंडियन कॉन्डोर। एंडियन कॉन्डोर एक लार्जेस्ट और फास्टेस्ट फ्लायर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ी स्पीड है। The coral reefs are made up of hard outer skeletons of millions of tiny creatures which are known as polyps. कोरल रीफ्स का मतलब क्या होता है? समुद्र के गहराई में कोरल्स मतलब कोरल एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे पोर्स, मिलियंस ऑफ टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत, और वो एक दो नहीं, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलके एक ढेर सा बना लेते हैं जिसको कोरल रीफ बोला जाता है। क्योंकि वो कोरल से बनी है इसलिए उनका नाम पड़ा कोरल रीफ। तो कोरल रीफ बहुत ही हार्ड होती हैं बाहर से। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्केलेटन की तरह बहुत ही हार्ड होती है। उसमें कई सारे टिनी क्रिएचर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ टिनी क्रिएचर्स, जिनको पॉलिप्स बोला जाता है। These plants, like animals which attach themselves to rock and objects on the seabed, they filter food from the seawater that comes in through pores on their body. Answer is sea horses. Sea horses animals होते हैं, पर यहाँ उनको plants like मतलब plants की तरह बोला गया है। वो इसलिए क्योंकि वो एनिमल्स तो होते हैं पर वो प्लांट्स की तरह खुद को रॉक्स और ऑब्जेक्ट्स से अटैच कर लेते हैं। समुद्र में खुद को रॉक्स और ऑब्जेक्ट से अटैच कर लेते हैं। उनकी बॉडी में कई सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सी वाटर से उनकी बॉडी में जितना भी वाटर जाता है उनमें जो फूड प्रेजेंट होता है वो उन पोर्स के थ्रू अपने फूड को फिल्टर करते हैं और एक फिल्टरेट फूड अपने अंदर लेते हैं। हर तरह, किसी भी तरह का मतलब गंदगी वाला या जिसमें कोई और ऑर्गेनिज्म हो, उस तरह का
फूड वो अपने पोर्स के थ्रू अंदर नहीं आने देते। तो ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।